तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आम का पौधा किस किस कारण के कारण सूख जाता है और वो मर जाता है। तो पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाला है और किन किन कारण आम के पौधे सूखते हैं, ये पूरा का पूरा आपको जानकारी मिलेगा। और क्या क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए जिसके कारण आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है, और क्या चीज़ आप करें जिससे आप इसमें बचा जा सकता है। तो देखिए, हम आम के पौधा जब भी गमले में लगाते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छा शौक़ रहता है कि हमें वो अच्छी तरह से ग्रोथ हो, फले फूले और काफ़ी अच्छा देखने में भी लगे और गार्डन का भी एक शोभा बढ़ाए। क्योंकि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें सबसे मेन यही रहता है कि हमें अच्छा गार्डन मिले और अच्छा शोभा बढ़ाए, ताकि हमें टेरेस में या छत पे जब हम गार्डनिंग करते तो हमें छत को और ज़्यादा अच्छा देखने में लगे और बहुत ही सुंदर हमें लगे। और जब होम गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग करते हैं और उसमें मान लीजिए फलों का राजा जब हम आम लगाए तो हमारे गार्डन और भी ज़्यादा शोभा बढ़ा देता है। पर कुछ गलती के कारण देखेंगे तो आपका आम के पौधे लगाते हैं जिसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है या शोभा ख़राब भी कर देता है। तो क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करना चाहिए जिसके कारण आपको ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, आम का जो पौधा होता है वो एक गलती के कारण कभी भी नहीं मरता है, उसमें बहुत सारा गलती होता है जिसके कारण आम का पौधा मर जाता है। खास करके जब आप गमले में लगाए हुए हैं और छत पे लगाए हुए हैं तब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। पर अगर आप उसको अच्छी तरह से देखभाल करेंगे और अच्छी तरह से आप देखभाल करेंगे, थोड़ा मोड़ा केयर करेंगे, तो आम के पौधे आपके छत पे बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो रहता है आम के पौधे में जो रहता है वो एक जो प्रॉब्लम होता है वो होता है आपका गुमसुम बोलते हैं, जिसको गुंद बोला जाता है। वो भी एक प्रॉब्लम आ जाता है आम के पौधे में। और ये जो प्रॉब्लम रहता है, ये प्रॉब्लम जब भी आप नर्सरी से लेके आते हैं तो उस समय ये प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि नर्सरी में देखा जाए तो हज़ारों की संख्या में प्लांट पाया जाता है और वहीं से बीमारी पैदा होता है। तो जब भी आप कभी भी नर्सरी से कोई भी पौधा लेके आए तो डायरेक्ट उसको सारे पौधे के साथ उसको कभी भी ना लगाएं। जब भी आप आम के पौधे लेके जाते हैं तो शुरुआती समय में 1 से 2 मिनिमम 5 दिन के लिए आप थोड़ा उसको साइड में रखें, ताकि उसमें जो भी बीमारी रहे वो दूसरे भी पौधे को ना लगे और आपका जो पौधा रहेगा वो एक बीमारी से जो भी जूझता रहेगा तो आप फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज करके जो भी उसका बीमारी रहेगा आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि वहीं पे देखा जाए तो जो प्रॉब्लम रहता है गुंजुम का जो प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब भी आप पौधा लेते हैं नर्सरी से तो एक अच्छा पौधा, हेल्दी पौधा आप देख के ही खरीदें, ये सबसे बेस्ट होता है। अगर आप अच्छा हेल्दी पौधा खरीदते हैं नर्सरी से देख के तो वो पौधा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें ग्रोथ भी बहुत ही जल्दी आ जाता है और वो पौधे के जो मरने के चांसेस रहता है वो बहुत ही कम रहता है। अब जो आपको दूसरा जो ये आम के पौधे में जो बीमारी होता है वो है आपका लीफ बर्न का प्रॉब्लम। लीफ बर्न का भी बहुत ही एक कॉमन, बहुत लोगों का प्रॉब्लम लगता है, मगर ये बहुत ही किसी का कॉमन भी होता है। या कभी कभी जो लीफ बर्न का जो प्रॉब्लम रहता है वो आम के पौधे को भी सुखा देता है। तो लीफ बर्न का जो प्रॉब्लम होता है वो भी एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है मैंगो का, जिसके कारण देखा जाए तो इसमें पौधा को सूखने की चांसेस आपका 90% बढ़ जाता है। तो लीफ बर्न का प्रॉब्लम ही एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। लीफ बर्न का प्रॉब्लम में आपको क्या नहीं करना चाहिए था, कभी भी देखिए ओवरडोज फर्टिलाइज़र कभी भी ना दें। दूसरी बात रहता है, जब भी आपका न्यू लीफ आए तो उसको एक बार आप पेस्टिसाइड का यूज़ ज़रूर कर दीजिए। ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं या केमिकल में भी कर सकते हैं, मगर ऑर्गेनिक अब शुरुआती समय पे करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। तो लीफ बर्न का प्रॉब्लम का यही मतलब होता है, शुरुआती में ही आपको एक बार पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दे। ऑर्गेनिक में भी कीजिए या केमिकल में भी कीजिए तो आप कर सकते हैं। दूसरा जो रहता है आपका वो ओवरडोज फर्टिलाइज़र ना यूज करें। ओवरडोज फर्टिलाइज़र आप केमिकल में यूज करते हैं तो उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है पौधे को बचाना। वो पौधा बचाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, मतलब आप सोचेंगे तो पौधा आप नहीं बचा पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो ओवरडोज फर्टिलाइज़र का आप यूज ना करें। अब तीसरा जो प्रॉब्लम इसमें आता है वो आता है मैंगो का प्लांट में डाई बैक का प्रॉब्लम। डाई बैक का प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है आम के पौधे में। आम के पौधे में देखा जाए तो डाई बैक से आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आपका धीमे धीमे आपका प्लांट रहता है वो सूखना चालू हो जाता है और एक समय में आपका आम के पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। तो इसको भी एक बचाना, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इसको भी बहुत ही मुश्किल होता है जब आम के पौधे में डाई बैक का प्रॉब्लम आता है। तो
डायबे का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किन किन कारण आता है आपको एक भी बतला दो। तो डायबे का जो प्रॉब्लम होता है ये आप जब भी आम मैंगो का प्रूनिंग करते हैं उस समय भी ये प्रॉब्लम आ जाता है डायबे का। कभी कभी आप प्रूनिंग कर देते हैं, उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते तो धीमे धीमे उसमें फंगस लग जाता है। और देखा जाए तो वही फंगस आपको धीमे धीमे करके आपको आम के पौधे का सुखा देता है। दूसरा जो डायबेक लगता है वो आपको किसी भी देखा जाए तो ब्रांचेज जैसे रहते हैं जिसको टूट जाता है, या कभी कभी देखे जाए तो उसको आप जब भी तोड़ते तो डायरेक्ट नहीं तोड़ते हैं, उसको अच्छी तरह से मुचुक जाता है, या थोड़ा सा भी देखेंगे तो उसमें क्रैक जैसा आ जाता है, तो उसमें भी आपका डायबेक होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो मैंगो का प्लांट जो रहता है उसमें ब्रांचेस में अगर थोड़ा भी किसी तरह का कुछ भी आपका टूटा हुआ नज़र आता है, या हल्का सा भी टूटा हुआ या मुड़ा हुआ नज़र आता है, तो उस ब्रांचेस को आपको हटा दें, क्योंकि उससे वहाँ से भी डायबेक का जो प्रॉब्लम होता है वो आने लगता है, जिसके कारण देखा जाए तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है और आपके आम के पौधे मरने लगता है। एक और डायबेक का प्रॉब्लम आता है, बहुत ही कॉमन भी है और बहुत ही ज़्यादा असरदार भी है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम डायबेक का होता है, ये किसी भी जानवर अगर आम के पत्ते, आम के ब्रांचेस खा लेता है तो उसमें भी मैंगो कप में भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। जब मैंगो का प्लांट छोटा रहता है और किसी भी जानवर उसको खा लेता है, ब्रांचेस या पत्ता जब खाते हैं, तो उसमें भी आम का पौधा का सूखने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो भी एक डायबेक हो लग जाता है उसमें, और धीमे धीमे वो पौधा सूख जाता है। तो आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा जो खेतों में किधर भी जो बकरी हो गया, गाय हो गया, अगर वो आम का पत्ता या आम का पौधा थोड़ा भी चर लेता है या खा लेता है तो वो पौधा सूख जाता है। तो उसका जो मेन कारण यही रहता है कि किसी भी जानवर देखा जाए तो अगर आपको आम के पौधे को खा गया या काट दिया, पत्ता खा गया या ब्रांचेस खा गया, तो उसका एक ही कारण रहता है, उसको आपको देखा जाए तो उसको कम से कम एक फुट नीचे से उसको आप पूर्ण से उसको काट दीजिए और उसमें आप कोई भी फंगिसाइड का एक पेस्ट लगा दीजिए। इससे क्या रहेगा, जो डायबेक जो लगने की समस्या रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम आपको देखने को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं और वही आम का पौधा जो रहता है वो सूख जाता है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण आम का पौधा सूखता है। और एक जो मेन कारण है जिसके कारण आपका आम का पौधा जो सूखता है वो है आपका, मान लीजिए मिट्टी। अगर आप गलत मिट्टी बनाते हैं आम के पौधे के लिए तो आपको आम का पौधे का सूखने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। भले ही आपका 1 साल में लगे या 6 महीना लगे, पर वो पौधा सूखना ही सूखना है और बहुत सारा बीमारी से भी गुजरना पड़ता है। तो देखिए अगर आप मिट्टी ख़राब बना देते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है, जो आम का जो पौधा रहता है उसको अच्छी तरह से वो न्यूट्रिशन मिट्टी से ले नहीं पाता है, और इसके कारण देखा जाए तो उस आम के पौधे में तरह तरह की बीमारियां होने लगता है। कभी अच्छी तरह से पौधा सर्वाइव नहीं करता है, कभी कभी पौधा में अच्छा फुटाव आता है और वहीं से ग्रोथ रुक भी जाता है। कभी कभी देखेंगे तो उसमें भी आपका पत्ता भी जलने की समस्या आ जाता है, या देखा जाए तो ग्रोथ रुक जाता है। और एक समय जब ऐसा आता है कि आपका आम का पौधा पूरी तरह से मर जाता है। अचानक आप देखेंगे तो आम का पौधा जो मर जाता है, वो जो मरता है वो मिट्टी की गलत वजह से। अगर आप गलत तरह का मिट्टी बनाते हैं या गलत तरह के किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख के आप वैसा अपनाते हैं, तो उसमें आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है। आम का जो मिट्टी बनाना बहुत ही ईजी है, जितना सिंपल मिट्टी बनाएंगे उतना ही अच्छा वो चलता है। और जितना तरह तरह का खाद आप यूज करेंगे, तरह तरह का चीज़ यूज करते हैं, तो उसमें आम का पौधा उतना अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं करता है। कभी कभी आम का पौधा इसके कारण भी मर जाता है। तो ज़्यादा जो चांस रहता है आम का पौधे का जो मरने का, वो यही चांसेस रहता है कि आप गलत तरह का मिट्टी बनाते हैं। आप अच्छा सोइल बनाएंगे तो आपका आम का पौधा अच्छा चलेगा। और अच्छा सोइल मतलब नॉर्मल सोइल में ही आप आम का पौधा लगाइए। आप ज़्यादा खाद ज़्यादा कुछ देंगे तो उसमें आपका प्रॉब्लम आ सकता है आम के पौधे में। तो ये सब चीज़ आप कुछ फॉलो करते तो आप अपने आम के पौधे को बचा सकते हैं। और ज़्यादा केयर आम के पौधे मांगता है, ये जितना भी फ्रूट प्लांट है उससे कम ही केयर मांगता है आम के पौधे। आम का पौधे आपको जितना हार्ड लगता है उतना हार्ड है नहीं, बहुत ईजी तरह से आपको लग जाता है गमले में, छत पे, और बहुत ही ईजी तरह से आपका हो भी जाता है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा। बाय बाय।